जो हमने प्राइवेट स्कूलों वाले से ये पैसे वैसे कमीशन लिया था वो रो रहे हैं जी, ये सरकारी स्कूल बनने नहीं चाहिए ऐसे अच्छे इतने शानदार। तो साहब ने पूछा कौन बना रहा है? जी मनीष सिसोदिया नाम का एक शख्स है, जेल में डाल दो। मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया भाई साहब। फिर 15-20 दिन बाद कोई बंदा आया चौथी पास राजा के पास कि जी अस्पताल बहुत अच्छे शानदार कर दिया अरविंद केजरीवाल ने, कोई दवाई का पैसा नहीं लगता जी, पैरासीटामोल से लेके 40 लाख 50 लाख तक ऑपरेशन फ्री है जी, कुछ पैसा नहीं लगता जी, पार्किंग का भी 1 रुपया नहीं लगता वहां। तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल हमने बनवाए हैं जी हमने मित्रों के, वो कह रहे हैं जी हमारे पास तो मरीज ही नहीं आ रहे, सरकारी में जा रहे हैं, ये सरकारी को रोको। तो साहब ने पूछा कौन बना रहा है? कहते जी सतिंदर जैन, जेल में डाल दो। सतिंदर जैन को जेल में डाल दिया भाई साहब। फिर राज्यसभा में एक बिल आया, वहां पे हमारा एक शेर दहाड़ा संजय सिंह, उसने कहा मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई। कहते कौन है? संजय सिंह, जेल में डाल दो। अब कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जहां देश में जाता है जी भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाता है जी। क्या करें क्या करें? ईडी का नोटिस भेज के जेल में डाल दो। अरे हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे, हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। भाजपा की आंधियों को बोल दो अपनी औकात में रहे। ये हमें डराएंगे, हमको डराएंगे, जेल से डराएंगे, हमें ईडी के नोटिस भेजेंगे। अरे क्या ईडी वीडी आपकी, भेजो नोटिस, आप भेजते रहो नोटिस। जब भी कोई सिस्टम को बदलने की बात करता है उस सिस्टम के बेनिफिशियरी हमेशा बाउंस बैक करते हैं, ये बात याद रख लेना भाई साहब। हम चेत्र भाई के साथ खड़े हैं, ये जेलें रोक नहीं सकती, दरियाओं का रास्ता खुद बनता है, दरियाओं का कोई रास्ता नहीं बनाता, दरिया खुद रास्ता बनाते हैं। चेत्र भाई आपका दरिया है, खुद रास्ता बनाएंगे। आप खड़े हो इतनी भारी गिनती में भाई साहब, ये देखो कहीं कोई इलेक्शन तो नहीं है, कोई वोट मांगने तो नहीं आए, कोई पैसे देके तो नहीं लाया गया आपको। उधर पैसे देके लाए जाते हैं, उनको टाइम दिया जाता है, जैसे ही साहब बोलने लगे 7 मिनट 12 सेकंड के बाद आपने सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोलना है मोदी मोदी मोदी, उनकी दिहाड़ी खत्म। उसके बाद हद है यार, कभी तो सच बोल दो। मैंने पार्लियामेंट में भी बोला था, मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। आपके खाते में आया तो नहीं ना? हमारे पंजाब में भी नहीं आया, फिक्र मत करो, तो हम एक जैसी हैं। जुमला था 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। मोदी जी हर बात ही जुमला निकली, अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है? अब तो ये भी नहीं पक्का बताओ, चाय भी नहीं बनानी आती होगी भाई साहब। हम तो गांव वाले हैं, हमें तो आती है ना, 2 ईंटों का चूल्हा बना के भी हम गांव में करते रहे। आपका कल्चर, आदिवासी का कल्चर, पंजाब के मालवे के गांव का कल्चर एक ही सेम है। यही तीर हम भी बनाते रहे हैं, सामने मुखी लगा के सिर्फ चलाते रहे हैं। तूत की छठी का बनाते थे हम, रस्सी से। कल्चर एक है हमारा, हम लोग धरती से निकले हुए लोग हैं। ऐसी बातें कर रहे हैं यार, कभी तो सच बोल दो देश के साथ ना। भाई साहब जुमले सुनाते, जुमले। अभी जुमले बनाने वाली फैक्ट्री बहुत जोर पे काम कर रही है। अभी आने वाले दिनों में जुमले आएंगे। एक तो आ गया, लॉलीपॉप देंगे आपको, लॉलीपॉप के सिलेंडर 200 रुपए सस्ता, और हम इस बात पे खुशी मनाते हैं, कमाल है भी 200 रुपए सस्ता। लेकिन ये नहीं सोचते 1000 रुपया महंगा भी इन्होंने किया था।
ये तो वो वाली बात हो गई। ये बात याद रखना, घर जाके अपने माता पिता को, अपने दोस्तों को बता देना। भगवंत मान आया था, उसने बताई थी कैसे जुमले सुनाते हैं, कैसे पब्लिक इनके झांसे में आती है। एक घर में शादी थी, लड़की की शादी थी, बहुत लाडली बेटी थी। तो घर वालों ने कहा कि खूब शानदार शादी करनी है, खर्च वर्च करेंगे, उसके लिए दहेज, उसके लिए अलमारियां, टीवी, सोफा सेट, जेवर इकट्ठे कर लिए। आज रात को घर पे सामान आ गया, कल बारात आनी थी। डाकुओं को पता चल गया कि इस घर में माल है। अब ये बात जोड़ना मोदी जी के जुमलों के साथ। तो डाकू को पता चल गया कि घर में माल है। डाकू आए, ट्रक लेके आए, उन्होंने सारा सामान ट्रक में भर लिया। और ट्रक को ले जाने से पहले डाकुओं के सरदार ने कहा, लड़की का परिवार कहां है? तो उन्होंने कहा, सर इस कमरे में बंद है, खोलो। खोला गया तो अंदर गए, परिवार डरा बैठा था बहुत। तो डाकुओं के सरदार ने कहा, किस लड़की की शादी है? वो बेचारी खड़ी हो गई, जी मेरी शादी। डाकू ने अपनी जेब में से 100 रुपया निकाला, उसको शगन दिया, बेटा आशीर्वाद है, आपको बहुत मंगलमय जीवन हो, बहुत आशीर्वाद है, और लूट के चले गए। भाई साहब अगले दिन पुलिस आ गई। परिवार का कोई मेंबर पुलिस के पास FIR लिखवाने को तैयार नहीं था। कहते जी लूट के भले ले गए, लेकिन बंदे बड़े अच्छे थे, 100 रुपया शगन दे गए। भाई यही हमारे साथ करते हैं। हम तो 4.5 साल लूट लिया, लेकिन 200 रुपया सिलेंडर सस्ता कर दिया। यार कमाल कर दिया। सच्ची बात है ना? तालियां बजा के स्वागत करेंगे फिर सबका। तो ये लोग यार, इनके पीछे पड़े हुए हम लोग। कमाल है यार, कमाल है। ये हमारे चेतर भाई जैसे शेरों को अंदर करेंगे क्या? शेर पिंजरे में नहीं रहता भाई साहब, पिंजरे में भी रहता है, घास नहीं खाता। शेर अपना शिकार खुद करता है भाई साहब। तो ये शेरों को पिंजरे में डाल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के शेर हैं, ये हमारा बब्बर शेर है, और हम इनके शेर हैं भाई साहब। ऐसे जल्दी जल्दी तो नहीं भाई साहब बब्बर शेर को हाथ डालने देंगे हम। आ जाओ ईडी वालों, बीडी वालों, चलो आओ, देखते हैं कहां कहां तक आओगे। मजाक बना रखा है यार, मजाक बना रखा है। जब भी कोई इलेक्शन होती है, चेतर भाई को अंदर कर दो। जब भी कोई चुनाव आया, अरविंद केजरीवाल को अंदर कर दो। हद है यार, मतलब हम इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते क्या? देश तुमने आजाद करवाया था। अरे भगत सिंह की कुर्बानियां भूल गए, राजगुरु सुखदेव की कुर्बानियां भूल गए। 23 साल की उम्र में फांसी के रस्से चूमे भाई साहब, आपने करवाया था याद। यार तुम कौन होते हो हमें देशभक्ति के सर्टिफिकेट देने वाले? हद है, हैरानी है।